लघु सचिवालय हिसार के सामने आधार के अंदर हिसार में काम करने वाले कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और इनका आरोप है कि हमें 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली है और हमारे को वर्बली बोला गया है कि अपनी मशीनें जमा करा दो। जानते हैं पूरा मामला। क्या नाम है जी आपका? प्रशांत नाम है। जैसा कि आप कह रहे हो कि आधार केंद्र से हम हटा दिए गए, क्या कारण रहे जी? सर कारण तो हमें भी नहीं बताया गया, हमें सिर्फ लेटर ये आया है कि क्रीड वालों को मशीनें दे रहे हैं, आप अपनी मशीनें सबमिट कराएं और आप अपने घर को जाएं। मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? कब से आप काम कर रहे हैं वैसे? हम यहाँ पे 13 साल हो गए हैं सभी ऑपरेटरों को, हम यहाँ पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं और हमने पिछले 10 साल के अंदर इस सरकार के जितनी भी संकल्प यात्रा, इनकी विजय रथ, जो भी इनकी यात्रा हुई या गीता जयंती महोत्सव हुई, हर जगह ईमानदारी से ड्यूटी की है, पूरी सिंसियरली से ड्यूटी करी और सरकार ने हमें लास्ट में ये नतीजा दिया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप सैलरी पर काम कर रहे हैं या कमीशन बेसिस पर? सर हम कमीशन बेस पे काम कर रहे थे। 30 रुपये कमीशन था और 5 रुपये हमें मेंटेनेंस के मिलते थे। टोटल 100 में 35 रुपीज़ मिलते थे हमें। अच्छा, 35 जो रुपया मिलता था वो आपको ऑन द स्पॉट मिलता था या फिर सरकार हमें जो हमने पब्लिक से पैसा लिया है, मान लो किसी आधार की 100 रुपीज़ फीस है उससे ली है, तो उसके अंदर 65 रुपये हमने DITS डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी उनको जमा करवाए हैं, 35 अपने पास रखे हैं। डेली वेज के हिसाब से पेमेंट जमा होती थी और डेली वेज के हिसाब से हमें हमारा कमीशन मिलता था। और इसके अंदर जो हमारे नई और मैंडेटरी के जो आधार कार्ड थे जिसकी पेमेंट ऊपर UIDAI से आती थी, DITS ने उस पेमेंट के अंदर बगैर कोई रिकॉर्ड के, बगैर किसी चीज़ के सभी ऑपरेटर से 100 रुपये लिए हैं इन्होंने यहाँ पे। और उसके बाद में इन्होंने हमारा 2 साल का बकाया इनके पास में पेंडिंग है अभी। तो आपने उस दौरान थोड़ा बहुत अधिकारियों को सूचना नहीं दी? हमने अधिकारियों को सूचना दी, हमने लिखित में दिया, हमने एक दिन स्ट्राइक भी की, वर्क सस्पेंड रखा हमने आधार ऑफिस में कोर्ट के अंदर 1 दिन का। लेकिन वहाँ से ऑपरेटर को धमका के, जैसे आपको पता है कि फूट डालो राज करो वो वाली कहानी कर देते हैं, डरा के बोला हम किसी और ऑपरेटर को रख लेंगे, हम बाहर से बुला लेंगे, आप लोगों को घर भेज देंगे। रोजगार के डर से लोग सीटों पे वापस बैठ गए। तो अभी आपका जो हिसाब किताब है वो पूरा हो चुका है क्या? नहीं, हमें हमारा पैसा नहीं मिला है। और जो पिछले 5, 7, 10 साल के अंदर DITS ने जिस रिकॉर्ड के हिसाब से हमसे फीस ली है वो सरासर गलत है। उसकी एप्लीकेशन हमने PG पोर्टल, प्रधानमंत्री के पोर्टल पे लगाई, UIDAI को लिखा, यहाँ पे बाकायदा RTI लगाई, एप्लीकेशनें लगाई, लेकिन जो जांच है वो इन्हीं अधिकारियों के पास वापस चली जाती है और ये खाना पूर्ति करके उसको बंद कर देते हैं। तो जैसे आपने बताया कि पैसा हमने मिला नहीं है पूरा, हाँ जी, तो कितने दिन का पैसा बचता है या कितना पैसा बचता अभी है? कम से कम आप ये लगा के चलिए हमारा 2 साल का पैसा पेंडिंग है और जो इससे पहले इन्होंने दिया है वो हमें गलत फीस बना के दिया गया है। तो 2 साल तक काम किस तरह से भाई साहब? सर वो आपको बताया ना, 100 रुपये में 35 रुपये मिलते थे ऑन द स्पॉट, वो हमारे पास रह गए। शाम को बाकी पेमेंट जमा हो गई, मान लो 40 बनाए तो 1200 रुपये रह गए हमारे पास में, बाकी हमने उनको 2800 रुपये जमा करवा दी। तो जो 1200 रुपये मिला उससे हमने हमारा डेली वेज का खर्चा चलाया है। लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने हमें पेमेंट सैलरी ही नहीं दी और इनके पास में पीछे से रिकॉर्ड नहीं था, पर ऑपरेटर से इन्होंने आपका 100 रुपये एंट्री ली है DITS ने। और अब DITS के पास में जाते हैं, सबसे बड़ी बात सर ये है, अगर मैं किसी सोसाइटी में काम करता हूँ, मुझे 10-12 साल हो गए हैं, मैं उसको कहता हूँ मुझे एक्सपीरियंस लेटर दे, भी मैंने आपके पास काम किया, चाहे आप एंट्री बेस पे लिखे। हरियाणा सरकार कहती है हम कौशल में लगाएंगे, एंट्री बेस वालों को भी लगाएंगे, पर उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारा एक भाई है, उसकी कौशल में नौकरी लग गई थी, लेकिन यहाँ के DIO अखिलेश कुमार ने हमें एक्सपीरियंस लेटर तक नहीं दिया है। वो भाई ये रे पवन जी, इनकी नौकरी लग गई थी कौशल के अंदर और वहाँ पे नहीं दिया। हमारे साथ में हैंडीकैप भाई हैं यहाँ पे, अपने शर्मन जी हैं, ये अब ना तो कहीं दिहाड़ी कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, ये 12 साल 13 साल से यहाँ कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अब आप ये लोग ये बताइए ये कहाँ जाएंगे? आप कब से काम कर रहे थे? जी मैं 2015 से लगा हूँ। अच्छा, हाँ जी, 9 साल हो गया। हाँ जी 9 साल हो गए। तो अभी एकदम से हटा काम किया। हैंडीकैप क्या दिक्कत है आपको? जी हमारे पीछे इनकी रीढ़ की हड्डी में पूरा का पूरा ही है जी। अच्छा, ठीक है। तो अभी क्या कुछ आगे की कार्यवाही रहेगी? अब तो देखो जी एकदम नोटिस दिया गया हमें कि हम आपको आधार के कार्यालय पे नहीं रखेंगे। हमें बरवली शाम को 7 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ग्रुप के अंदर, आप अपनी मशीनें जमा करवा दें और आप अपने घर चले जाएं। अब अगर हम घर चल जाते हैं, ये हमें डीएक्टिवेट करने में 1.5 साल लगा देंगे, ना तो हम कहीं बैंक में नौकरी कर सकते हैं। अब हमने रोजगार 10 साल आधार में किया, तो हम आगे आधार का ही काम करेंगे। तो अब हमें ना तो वहाँ नौकरी मिलेगी जी आगे, जब तक ये डीएक्टिवेट नहीं करेंगे। इन्होंने हमारा बकाया भी खा लिया, पैसा वो भी नहीं देंगे, ये हमें पता है। और जो इन्होंने हमसे पहले फीस ली है वो सारी की सारी गलत ली है। DITS ने प्रेशराइज करके ऑपरेटर से पैसे जमा करवाए हैं, धमका के पैसे जमा करवाए हैं इन लोगों ने। DC साहब से जब आप मिले तो उन्होंने आपको क्या कहा? DC साहब से मिले
मेरे तो डीसी साहब बोले मेरे संज्ञान में ये बात आ गई है, मैं अधिकारियों से बात करके मीटिंग लेके फिर आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों का कुछ ना कुछ पक्का करेंगे। कितना समय हो गया? हमें डीसी साहब से मिले हुए लमसम महीना हो गया। तो क्या रणनीति जैसे बनाई जा रही है? अभी रणनीति ये है जी, शाम को हम रंजीत चौटाला जी के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे। भाई देख लो, हम तो बेरोजगार हो गए जी, अब हम लास्ट में क्या कर सकते हैं? आम आदमी क्या करता है? हमारे पेटों पे लात लग गई है, एक आदमी के साथ दो घरों के लात लगी है। अब बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ उनकी स्कूल फीस, क्या कहानी। अब लास्ट तो आपको पता ही है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है जी, वोट की चोट हो सकती है। जितना होगा हम मुखर विरोध करेंगे, क्योंकि 10 साल हमने इस सरकार के साथ काम किया है, कंधे के साथ कंधा मिला के। इनके हर प्रोग्राम के अंदर इन्हीं ऑपरेटरों ने काम किया, जो ये शक्लें दिख रही हैं आपको, हर जयंती में, हर महोत्सव में काम किया है। और आज हमें सरकार ने ये इनाम दिया है। अधिकारियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अधिकारियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपनी लड़ाई को पूरी बुलंदी से लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। आप लोगों ने हमें बाहर का रास्ता दिखाया है, लेकिन हम लड़के फिर अंदर आएंगे, उसी जगह पे बैठ के हम काम करेंगे।